तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10 CBSE का क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. Okay. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ पॉटरी के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर दिन में कुछ ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस है उसमें कुछ रिलेशन पाया गया। ठीक है, तो वो रिलेशन के से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले तो हम लोग किसी एक को कंसिडर करते हैं। Let number of article produced on that day be x. Let number of article produced on that day equal to x. ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल को हमने x मान लिया। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नंबर ऑफ आर्टिकल का ही रिलेशन है। क्या बताया गया, देखो The cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे x ले लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या बन जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं। therefore cost of production of each article क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो 3 more 3 कर लिया और इसको टॉइस कर लेना है। 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो ये हुआ हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो इतना होता है। ठीक है, आगे क्या है, इफ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज रुपीज़ 90। तो मतलब उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें 90 रुपीज़ पता चला है। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। देखो, अगर हमें हमें पता है इतने आर्टिकल उस दिन बनाए गए और ये है हर एक आर्टिकल का कॉस्ट, तो ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट क्या होगा, दिस इंटू दिस। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे पहले लिख देते हैं टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे। क्या है ये, 90 रुपीज़। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आने वाला है। तो हम लिख लेते हैं therefore x 3 + 2x = 90। राइट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है और ये हमें पता है इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आएगा, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब हम 90 को इधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 2x² - 90 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब 2x को आगे ले लेते हैं। तो 2x² + 3x - 90 = 0। ओके, तो अब देखो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने से देखो 180 आना चाहिए। देखो 90 × 2 किया तो 180 बनता है, राइट। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें 3 मिलना चाहिए। तो ढूंढते हैं, देखो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर लें तो ये 90 2 45 5 9 3 3 और 3 1। ओके, अभी देखो यहाँ से 5 3 15 ले रही हूँ मैं, और 3 2 6 और 6 2 12, मतलब 15 और 12 का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ मैं। कैसे, 15 में से 12 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 15 × 12 तो 180 होता ही है। ठीक है, तो मैं ले रही हूँ
तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 15x, देखो सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए साइन अलग अलग रखना पड़ेगा मुझे, और 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 12x को आगे ले लेंगे और 15x को पीछे ले लेंगे। तो 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्या कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 15x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू मिला -15/2 और यहाँ से x का वैल्यू मिला 6। ओके, तो x क्या था हमारा, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x equal to -15/2 is not possible, therefore हम लेंगे x equal to 6। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore number of article produced on that day, number of articles produced on that day, मतलब x हमारा है 6। और यहाँ से हमें और क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, वो है 3 + 2x मतलब 3 + 2 × 6 मतलब 3 + 12 मतलब 15 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें निकाल दी है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कुछ भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।